जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोग ग्रहों की सीरीज लेकर चल रहे हैं जहां पर सभी भावों में ग्रह कैसे फल देंगे, कैसे उनका रिजल्ट आएगा। उसी के अंतर्गत अभी जो हमारा है आज शनिदेव के बारे में है कि शनिदेव को हम कैसे समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शनि ग्रह को समझने के लिए देखिए हमें हर एक ग्रह के कारक तत्व पता होने चाहिए कि ग्रह कैसे काम करता है, ग्रह कैसे फल देता है, एक्चुअल उस ग्रह का खुद का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। उस हिसाब से सभी भावों में हम जब उनको प्लेस करते हैं तो उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन बड़े आराम से उस चीज का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की जरूरत है कि शनिदेव खुद क्या है। शनिदेव न्यायप्रिय है। शनिदेव की स्वयं राशि मकर राशि और कुंभ राशि है और उच्च राशि वो तुला में होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो शनिदेव के लिए आती है, आप एक बहुत सिंपल चीज से उसको याद रख सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पर्वत को रखने के लिए बैलेंस नहीं हो रहा था वो पर्वत। तो भगवान श्री विष्णु ने कुर्म अवतार, कछुए का अवतार लिया ताकि उसके ऊपर वो पर्वत बैलेंस हो सके और वो मंथन उसका किया जा सके। तो यहाँ 54 दानव एंड 54 देवता जिनके ऊपर कहा गया था, 108 जो हमारे नक्षत्र के पद हैं। तो इनके तो आप समझो कि किसी चीज को बैलेंस करने के लिए पहली चीज, कोई चीज की जिम्मेदारी उठाने के लिए ये अवतार हुआ था। किसी चीज को बैलेंस जिम्मेदारी उन्होंने ली थी ना, कितने सालों तक, कितने टाइम तक ये मंथन चला था, कितनी चीजें इसमें से निकली थी। अगर वो पर्वत बैलेंस नहीं होता तो ये होता क्या। ठीक है, सेम हमारे कर्मों के बैलेंस के लिए बने हैं शनिदेव। अगर हमारे कर्मों का बैलेंस नहीं है तो हमारे जीवन में दुख लेकर आएंगे, क्योंकि दुख के कारक है, रोग के कारक है, देरी के कारक है, डिनायल के कारक नहीं है। देंगे जरूर, चाहे देरी से दें, मना नहीं करते हैं शनिदेव। डिनायल के कारक नहीं है, लेकिन आपको देंगे देरी से। कैसे? समुद्र मतलब कुर्म अवतार धीरे धीरे, कछुआ की तरह स्लोली स्लोली चल के अपना चीज पे पहुंचता है। सेम जिस भाव में आपके भी शनिदेव है, उस भाव से संबंधित चीजें, उस भाव के प्रति जिम्मेदारी उठाना, उस भाव के प्रति चीजें बैलेंस करना आपका कर्म बन गया है, आपका कर्तव्य बन गया है उस भाव से संबंधित। लोग बोलते हैं कि 7.5 आया, शनि का दशा आया, दिक्कत दे दिया। आपके कर्मों का बैलेंस चल रहा है। ये इस जन्म का नहीं है कि मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया। ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का आपका बैलेंस चल रहा है, जो आपको अभी यहाँ पर आपको उसको करना पड़ रहा है। तभी तो बैलेंस की राशि में उच्च के होते हैं वो। तुला राशि बैलेंस की राशि है, उच्च क्यों होते हैं वहां पर? क्योंकि वो बैलेंस करते हैं, न्याय करते हैं, न्याय प्रिय है, उनको बराबर चाहिए, बैलेंस चाहिए। ये नहीं है कि आप बोलो कि आप कुछ भी करते जाओ और आपको बैलेंस ना हो, वो चीजें ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हमेशा ये चीजें हमको देखनी पड़ती है, चीजें हमें सोचनी पड़ती है कि हम कोई चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि शनिदेव के साथ एक और है कि सूर्य के पुत्र और सूर्य और छाया के पुत्र हैं शनिदेव। तो शनिदेव में ना हीन भावना थी यम के प्रति। यम ने जब उनके मदर के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया एंड बहुत तपस्या करके यम की सूर्यदेव की प्रेज यम ने पाली थी, तो शनिदेव ने सोचा मुझे भी बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत स्ट्रोंगली तपस्या करनी चाहिए। तो शनिदेव ने तपस्या की, तब जाके अपने पात्र लेकिन एप्रिसिएशन मिला। लेकिन पहली चीज यहाँ पर हीन भावना देता है। तो जिम्मेदारी, बैलेंस, हीन भावना, कर्म, तो इन सब चीजों को चलिए हम देखते हैं कि कैसे सभी भावों में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। पाप ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। पीड़ा देंगे, आपको दुख देंगे, दर्द देंगे, लेकिन ये अवश्य है कि उस जिस भाव के वो स्वामी बनते हैं या जिस भाव में वो बैठे हैं, वहां से की चीजें आपको मिलेंगी जरूर, ये कंफर्म है। देरी से मिलेंगी। शनि शनिदेव की मैच्योरिटी एज 36 to 42 है, तो इस पीरियड में आपको प्रोमिनेंटली वो चीजें दिखेंगी। तो अगर लगन में शनि हो, शनि लगन में है ना, तो पहली चीज ये है कर्म के कारक है। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत आने वाली है, अपने परिवार की, अपने खुद की। और आपको खुद को जिम्मेदारी का पता है। शनि लगन में अच्छा है, अच्छे का मतलब है उसका डिस्पोजिटर अच्छा ना हो, शनि राहु ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाए, अदर थिंग है। लेकिन सिंपल एक सिंगल शनि की प्रिडिक्शन में आप कहेंगे लगन में अगर शनि बैठा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। आप जिम्मेदारी, पहली बात तो आपको अगर अच्छा है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप बचपन से, आपको पता है, बचपन से आपको सीख है इस चीज की कि ये मेरा कर्म है, मुझे घर में ऐसे संभालना है, घर चीजें ऐसे संभालनी है, मुझे ये करना है। आपको अपनी जिम्मेदारी का खुद ही ज्ञान है और आपको कैसे अपनी जिम्मेदारी, आपको ये सब पता है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर शनि आपके लगन में है, क्योंकि मैच्योरिटी का कारक है, वृद्ध है, तो बचपन से वो मैच्योरिटी, बचपन बचपन से वो बड़े जैसी नॉलेज आपके दिमाग में होगी।
ये चीज कंफर्म है, आपके दिमाग में अवश्य वो चीज होगी। बचपन से वो चीजें आपके पास हमेशा समझ आ जाएगी आपको, आपको समझाना नहीं पड़ता। जैसे शनि लगन में है ना, तो आप देखिए, छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ कि उसको आसपास के माहौल, मतलब मान लीजिए मदर फादर है, और मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि वहां पे बोलना नहीं चाहिए, मतलब उस बच्चे को बीच में आके बोलना नहीं चाहिए, तो शनि लगन में उसको सिचुएशन भांपनी आ जाती है, सिचुएशन की समझ आ जाती है कि भाई यहाँ मत बोल, यहाँ मैं फंस जाऊंगा, मैं पिट जाऊंगा। तो इस तरह की आपको शनि लगन में इस तरह का ज्ञान देता है। शनि लगन में करियर जल्दी स्टार्ट करता है, ग्रेजुएशन अच्छा बेटर, क्योंकि कर्म के कारक है ना आपका लगन। लगन क्या दिखाता है? लगन जातक का पूरा जीवन कैसा, लगन में बैठे ग्रह जातक के जीवन से संबंधित, जातक को कैसा जीवन, उसका संघर्ष में रहेगा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, ओवरऑल दिखने में कैसा रहेगा, आप पूरा जीवन लगन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस चीज से जूझ रहा है। वो लगन बता देगा, जिस चीज से वो जूझ रहा है वो लगन आपका उसका बता देगा। तो यहाँ पर शनि लगन में है तो हीन भावना देंगे आपको, अपनी ओर से आप बड़े दिखने वाले बना सकते हैं, यहाँ पर पतली लीन बॉडी दे सकते हैं। 36 टू, अगर आप जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, शनि आपका फ्रिक्शन में है, तो आप मानेंगे 36 to 42 आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी कि आपको वो जिम्मेदारियां निभाने की समझ आ जाएगी, आपको वो चीज आ जाएगी, आपको वो दे देगा। यहाँ पर एक चीज है, पॉइंट है कि शनि अच्छा है या बुरा, उसको कैसे आप भांप सकते हैं। अगर आप में दयालुता है, आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों की सहायता करते हैं, बिना अपना स्वार्थ सोचे अगर आप सहायता करते हैं, आपके नीचे, आपका नीचे का स्टाफ, फोर्थ क्लास लेबर टिक रहा है, आपके घर में टिक रहा है, आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन है, वो आपको छोड़ के 10-10 20-20 साल से नहीं जा रहे हैं, आपके नौकर, आपकी मेड, आपके सर्वेंट्स, तो आप समझिए आपके नीचे काम करने वाले लोग, उनके साथ वो आपके आपको बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, आपके साथ खुश हैं वो, तो आप समझिए आपके शनिदेव अच्छे हैं। ये आप बहुत से, आप आसपास के जानवरों के, घर के आसपास जो कुत्ते बिल्ली या उनको भी आप दयालु मतलब दे रहे हैं, उनका भी करो, वो आपके पास आ रहे हैं, आपकी एनर्जी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो समझिए आपका शनिदेव अच्छे है। आप ये बहुत सही कर सकते हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं कि मैं शनिदेव के मंदिर हर शनिवार जाऊं, मैं तेल चढ़ाऊं शनिदेव पे, भर भर के तेल चढ़ाऊं, मैं मंत्र करूं शनि तो मेरा शनि अच्छा हो जाएगा मेरे, नहीं, नहीं। मंदिर जाना आपको पॉजिटिविटी देता है, मंदिर जाना आपको साहस देता है, मंदिर जाना आपका ऑरा प्योर करता है, मंदिर जाना हमें मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देता है, मंदिर जाना हमें फोकस रखता है, भगवान फोकस रखता है, लेकिन आपके कर्म नहीं मिटा सकता। कर्म आपके सही कर्म में मिटा सकते हैं, आपका प्रारब्ध नहीं मिटा सकते मंदिर जाना। तो मंदिर हम जाते हैं अपने आप को स्ट्रोंग रखने के लिए, मंदिर जाते हैं हम पॉजिटिव रखने के लिए। ओवर थिंकिंग के जो थॉट्स, शनि लगन में नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाना, किसी चीज की नेगेटिविटी को क्योंकि नेगेटिव पाप ग्रह लगन में है, नेगेटिव थॉट्स जल्दी आएंगे, किसी चीज का नेगेटिव पॉइंट पहले उठाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट बाद में उठाएंगे। शनि यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर आएंगी आपके। शनि कभी भी परंपरा को नहीं मानते, शनि ने कभी, शनिदेव ने कभी परंपरा, आप उनकी स्टोरीज पढ़े तो कभी परंपरा जो चलती आती हुई परंपरा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि रीति रिवाज में वो पुरानी चीजें पसंद करेंगे, पुराने तरीके पसंद करेंगे, लेकिन तो होता है ना कि ये पूजा इस तरह से क्यों की जा रही है, ये पूजा इस तरह से भी की जा सकती है ना, आप उस चीज को क्यों मान रहे हो, वो उस चीज को ज्यादा देते हैं। एक समय के बाद लगन में शनि, 9th हाउस में शनि, नास्तिकता की तरफ नास्तिक भी हो जाते हैं, मतलब भगवान पे मानते हैं, लेकिन जो आडंबर फैला हुआ है ना, आडंबर मतलब मैं हमेशा कहूंगी, शनि लगन में आपको प्रैक्टिकल चीज समझ आएगी। शनि लगन में आप किसी पे आंख बंद कर विश्वास नहीं कर पाओगे जब तक आपको प्रैक्टिकली वो चीज समझ नहीं आ जाए। तो शनि लगन में लीन बॉडी देता है, शनि लगन में आपको प्रैक्टिकल अर्ली करियर देता है, जल्दी करियर स्टार्ट करवाता है, जल्दी अर्निंग, क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारी आप पे जल्दी आने वाली है, आपको कमाना पड़ेगा, जिम्मेदारी आप पे आने वाली, जिम्मेदारी नहीं है तो देते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी जल्दी आएंगी परिवार की, इसके लिए आपको जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी कमाना पड़ेगा लगन में अगर शनि है तो। शनि स्वय राशि उच्च राशि या के हों तो यहाँ शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं। शश का मतलब क्या है? महापुरुष योग तो पंच महापुरुष योग में से एक शनि द्वारा बनाया गया योग है। यहाँ पर लोग खुश हो जाते हैं, मेरी कुंडली में तो ये योग है, चाहे कितने भी आपकी कुंडली में योग हो, लेकिन जब तक आपका लग्नेश बली नहीं है, आप इन राजयोग को भुगत नहीं, उनका फल नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो शनि अगर लगन में है, शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, और आप क्या लगन भी लग्नेश बली, अगर शनि बनते तो बली ही है, अगर शनि नहीं बनते लिब्रा है
तो भी शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। किसी भी योग को शशनामंग महापुर समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, एक लेवल में जो भी आपका समाज है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर एक पोजीशन दिलाता है आपको। यहाँ पर धन नौकरों से नौकर आपके नीचे रहते हैं, आपको खुद को मेहनत कम करनी, शश महापुरुष योग है, आपको फिजिकल मेहनत कम करनी पड़ती है अपने जीवन में। शश महापुरुष योग बनता है केंद्र में, अगर स्वराशि उच्च राशि के शनिदेव आ जाए तो आपको फिजिकल मेहनत अपने जीवन में कम करनी पड़ती है। अगर शनि अच्छे नहीं है तो आपको अपने जीवन में फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। शनि अच्छे है तो कर्म है ना, करियर है ना, तो कर्म ऐसा दिला देंगे कि आपका मेंटल, बस आपका एक जीवन देखेंगे। मेहनत संघर्ष सबका अपना अपना है, लेकिन आपको फिजिकल मेहनत अगर ज्यादा लग रहा है कहीं पर, कर्म पैसे कमाने के लिए, कर्म करने के लिए, करियर के लिए, समझ लीजिए शनिदेव आपके अच्छे नहीं है। जहां आपका फिजिकल मेहनत कम लग रहा है और आपको अर्न हो रहा है, समझ आपके दिमाग से चल रहा है, तो आप समझ लीजिए आपकी कला से, आपकी पढ़ाई से, आपके एजुकेशन से आप कमा रहे हैं, तो शनिदेव आपके अच्छे हैं। ठीक है, सेकंड हाउस में शनिदेव आते हैं। सेकंड हाउस धन का है, वाणी का है, भोजन का है, एंड परिवार का है। परिवार से दूर लेकर जाएंगे, पाप ग्रह सेकंड हाउस में हो तो परिवार से दूर लेके जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़े खुश हो जाते हैं उच्च राशि स्वराशि का शनिदेव देख के कि धन बहुत, आप लिख देते हैं धन, आपकी कुंडली में धन का बहुत योग रहेगा। देखिए, धनी योग बनाने के लिए आपकी कुंडली में 11th हाउस और सेकंड हाउस के स्वामियों का संबंध होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। उसके साथ में आपके लगन में ये बली होना चाहिए आपका लगन, लग्नेश, कि वो धन योग को आप ले सके। तो सीधा ये बोल दूं कि उच्च का शनि सेकंड हाउस में आप तो धनवान होंगे और स्वय राशि का नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक धन का सेकंड हाउस 11th हाउस का संबंध ना बन जाए, हाँ, शनि यहाँ पर एक समय के बाद आपको धन देगा। आपको एक्चुअली शनि यहाँ पर ना क्या होता है, कंजूस बना देता है, खर्च नहीं कर पाते। अगर एक ही कंडीशन में यहाँ पर ये नहीं होगा, जब दुतेश आपका द्वादश भाव में चला जाए, दूसरे भाव का स्वामी तो आप खर्चा नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ कंजूस बनाता है। आपको पुरानी चीजों में आपका जैसे कबाड़ नहीं कहूंगी, एंटिक चीजें, पुरानी चीजें, ओल्ड चीजों में आप पैसा खर्च कर सकते हैं या उनसे कमा सकते हैं। पुरानी चीजों से आप कमा भी सकते हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स, जो लॉन्ग लास्टिंग स्कीम्स नहीं होती, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, 36 to 42 आपको धन देते के एज में आपको धन देता है, धन के बहुत सारी चीजें देता है। सेकंड हाउस में शनि है, 11th हाउस में शनि है, तो शनि की चीजों से, शनि के व्यापार से या ऐसे डिपार्टमेंट में आप जाकर धन कमा सकते हैं, ऐसी नौकरी में जाके आप धन कमा सकते हैं। वाणी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सिंपल शनि है तो आपको, आप कोई भी चीज से बर्दाश्त नहीं हो, गलत चीज आपसे बर्दाश्त, न्याय के कारक है ना, तो आप बोल के ही मानोगे उसको, करके ही मानोगे। आप बोलोगे ही कि ये चीज गलत है, मुझे इसको इस तरह से करना, ये चीज गलत है, मुझे इसको इस तरह, बोल के नहीं, बिना बोले आप नहीं मानो, आप बोल के ही उस चीज को कंप्लीट करके ही मानोगे। अगर सेकंड हाउस में आपका शनि है, अफ्लिक्शन में आ जाए तो यहाँ घर में चोरी भी करवाता है, चोरी के कारक है। अफ्लिक्शन में आ जाए तो आपको झूठ बोलने की आदत भी दिलवाता है। अफ्लिक्शन में आ जाए तो ड्रिंकिंग हैबिट भी देता है, शनि इसके कारक है। सेकंड हाउस लगन में आ जाए तो ड्रिंकिंग हैबिट भी देता है, और सेकंड वन नॉन वेज वगैरह खाने की आदत देता है। लेकिन एक किताब में लिखा गया है कि शनि अगर सेकंड हाउस में हो तो आपके जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि आप खाना भी आपको ना मिले, फूड भी आपको ना मिले। तो इसमें मैंने देखा है कि लोग के साथ ऐसी सिचुएशन है, मुझे कंफर्मेशन आई है लोगों के पास कि बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसी कोई बीमारी होगी पेट की, ऐसा कोई चीज हो गया मुंह का, हम काफी दिनों तक खाना नहीं खा पाए हैं, ऐसी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ में ये लोग डाइट प्लान करने वाले भी हो जाते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस, मतलब ज्वार की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है, जौ की रोटी खानी है, ऐसा पानी पीना है, वो पानी पीना है, मिलेट्स खाने हैं, मतलब बहुत ग्रीनरी खानी है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस बना देते हैं, जिससे रूटीन का फूड वो लोग नहीं इंटेक करते हैं। तो ये भी यहाँ पर देता है, परिवार से दूर ले जाएगा, धन देगा, बहुत धीरे धीरे धन देगा। लेकिन उसके लिए, धन के योग के लिए, सीधा सीधा आप किसी भी ग्रह को सेकंड भाव में बैठे ग्रह के लिए नहीं बोल सकते हैं, आपको धन योग और लग्नेश की स्थिति को देखना पड़ता है। और अगर लग्नेश आपका लगन में बैठ जाए, धन देगा। लग्नेश आपका 10 सॉरी, द्वितीयेश आपका लगन में बैठ जाए, धन देगा। द्वितीयेश आपका 11th हाउस में बैठ जाए, धन देगा। द्वितीयेश आपका 10th हाउस में बैठ जाए, आपको धन देगा, अगर शनि यहाँ पर आपके प्लेस्ड है। थर्ड हाउस में शनि, थर्ड हाउस अगेन वाणी कहा जाता है, क्योंकि पत्रकारिता, जितना भी कम्युनिकेशन है, पहले अखबार होते थे, लोग लिखते थे, न्यूज होती थी। तो जो लोग चलती हुई समाज में जो सरकार है उनके खिलाफ अपने विचार रखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि शनि, राजा कौन है, सूर्य, उनके खिलाफ कौन जाते हैं, शनि, उनकी कौन मानते नहीं है, शनि। तो जो इस वक्त राजा है, जो सत्ता में पार्टी है, उसके खिलाफ बोलने की जो हिम्मत रखते हैं, थर्ड हाउस 11th हाउस शनि, क्योंकि दोनों आपका सोशल, तो आजकल सोशल मीडिया है,
पहले न्यूज़पेपर वगैरह में हो, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ बोलने की जो हिम्मत रखते हैं वो थर्ड हाउस शनि है। आपके सिबलिंग्स से आप दूर रहेंगे। एक है कि प्रिडिक्शन के अगर शनि थर्ड हाउस में हो तो आपसे जस्ट बाद में फीमेल सिबलिंग हो सकता है, ये कहा गया है। होता भी है, अगर यहाँ वक्री हो जाए तो ये उल्टा भी हो सकता है। अदरवाइज आपसे छोटी सिबलिंग फीमेल हो सकती है। उसके बाद शनि थर्ड हाउस में बहुत धीरे धीरे बोलना, बहुत आराम से बोलना, बहुत अपनी बात रखना, बहुत स्लोली स्लोली बातों को लोगों के सामने रखना था नहीं। लेकिन इनके पेपर वर्क में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है आपका सेकंड हाउस थर्ड हाउस, तो पेपर वर्क में इशू आना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इशू आना, बार बार दिक्कत आना, शनि शनि शनिचर, धीरे धीरे चीजें देना, धीरे धीरे बोलना, ट्रैवल के वक्त प्रॉब्लम्स आना, ये देंगे। पाप ग्रह थर्ड हाउस में तो जो कारक है वो वहां की दिक्कत, पैसे के सेकंड हाउस पैसे से संबंधित दिक्कत देंगे आपको बचपन में, पैसे के लिए तरसाएंगे आपको बचपन में। अगर धन योग नहीं है दिक्कत देंगे आपको, पैसे के लिए जल्दी जिम्मेदारी आएगी, आपके घर के पैसे की जिम्मेदारी आप पे आएगी, कमाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। भले आप घर की छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, लेकिन घर के पैसे की जिम्मेदारी आपको ऊपर आएगी, इसको संभालने की, बैंक बैलेंस करने की। सेम विथ थर्ड हाउस, सिबलिंग्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। घर में कहीं भी ट्रैवल का प्लान करना है तो आपके ऊपर होगा कि चलो तुम बताओ कैसे ट्रैवल करना है। नौकरी में ज्यादा मैंने देखे हैं शनि थर्ड हाउस में, नौकरी में जाते हुए लोगों को मैंने ज्यादा देखा है। यहाँ जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं थर्ड हाउस शनि के अंदर। और यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइस में सिबलिंग से दूरी, बाहर रहते होंगे, बनती हो तो भी आप बाहर रहते होंगे, नहीं बनती हो तो वो तो है ही है यहाँ पर कि नहीं बनती, पर कम्युनिकेशन डिवाइस सबकॉन्शियस माइंड है। देखिए शनि थर्ड हाउस में बहुत स्लोली स्लोली चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं। कई लोग आपने देखा कि उनको ना सामाजिक चीजें थोड़ी लेट समझ आती है। शनि सामाजिक चीजें समझ थोड़ी लेट आती है, सामाजिक चीजों को, सामाजिक व्यवहार बना हो उसको मानने से मना करते हैं। लगन में शनि, थर्ड हाउस में शनि भी साहस देता है ना, कि मैं तो बोलूंगा, समाज में चल रहा है मेरे हिसाब से थोड़ी है, मैं तो जो मुझे समझ नहीं है मैं तो उसको बोलूंगा, मैं तो उसको क्लियर करूंगा। तो शनि थर्ड हाउस में ये नेचर देते हैं आपको कि मैं तो समाज में साहस देते हैं ना, समाज के खिलाफ बोलने का आपको। क्यों? क्योंकि मैंने वो बताया आपको, राजा सूर्य हैं तो उनके खिलाफ तो बोलेंगे ही ना। यहाँ पर एक चीज और है कि मैंने देखा है थर्ड हाउस शनि लेट मैरिज देता है। थर्ड हाउस ट्वेल्थ हाउस शनि लेट मैरिज, एज काफी लेट मैरिज की, काफी चार्ट्स में अगर सप्तम सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो आपको लेट मैरिज शनि देता है यहाँ पर। फोर्थ हाउस शनि माता का श्रवण कुमार बनाता है। फोर्थ हाउस शनि माता से बहुत प्रेम करवाता है, लेकिन माता से दूरी भी करवाता है, दूर ले जाता है। आप किसी काम के चक्कर में या आप किसी चक्कर में बाहर काम करते होंगे, बाहर आपका जॉब हो सकता है, हॉस्टल में आप बचपन में चले गए होंगे, माता जॉब की वजह से बाहर रह रही होगी। पहली चीज तो ये देता है। फोर्थ हाउस क्या? जनता। और शनि जनता की सेवा करना, आपके जीवन में ये आपका कर्म बन गया है कि आप जनता की सेवा करो। अब जनता के लिए ना कुआं खुदवाओ, फुल लाल किताब, तो अब जनता के लिए बड़े बड़े लार्ज स्केल में जनता के लिए आप काम करोगे शनि फोर्थ हाउस में हो तो। अगेन शनि थर्ड हाउस में तो सेकंड हैंड फोन आप या कम्युनिकेशन डिवाइसेस सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। फोर्थ हाउस में तो आपको घर में सजाने के एंटिक चीजें, पुरानी चीजें, कार आप पुरानी, व्हीकल का कारक है तो कार आप पुरानी लेके जा सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें तो बेसिक प्रिडिक्शन है। मदर से आप, मदर की हेल्थ को यहाँ पे इश्यू देता है, मदर की हेल्थ को खराब करेगा। यहाँ पर पैरों से संबंधित मदर को ये वात रोग, गठिया जो वगैरह होता है वो माँ को यहाँ पर वो देगा शनि चौथे घर में जब भी होता है। ठीक है, शनि से चीजें छूटती नहीं, केतु से तो बिल्कुल, शनि तो फिर भी, तो शनि घर में ना बहुत सारा कबाड़ भी आपको मिलेगा। सेकंड हाउस शनि, फोर्थ हाउस शनि, चीजें फेंकने नहीं देंगे, वो संभाल संभाल के रखेंगे चीजें, बहुत पुरानी पुरानी अपनी यादें संभाल के रखेंगे सेकंड हाउस शनि, फोर्थ हाउस शनि, उनसे निकलती नहीं है ये सब चीजें। प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी का व्यापार भी मैंने काफी लोगों में, दशमेश का संबंध शनि से बन जाए या दशम भाव में शनि, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का व्यापार भी मैंने काफी लोगों के यहाँ पर देखा है। जनरली वो क्या करते हैं, फ्लैट्स में, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहां से रेंटेड ले लेते हैं यहाँ पर। फिफ्थ हाउस एजुकेशन, इंटेलिजेंस, आपका संतान, आपका मंत्र साधना, आपका इंटरेस्ट, आपके अफेयर्स। तो फिफ्थ हाउस के अंदर इंटेलिजेंस, जनरली ना लोग शनि फिफ्थ हाउस में, अरे पढ़ाई में ये नहीं पढ़ रहा होगा, ये एकेडमिकल अच्छा नहीं कर रहा होगा। मैं एक बात बताऊं, शनि प्रैक्टिकलिटी के कारक है। जो भी बच्चे के फिफ्थ हाउस शनि है ना, उनको ऐसे रट्टा नहीं मरवा सकते आप उनको, जब तक वो चीज समझ नहीं आ जाएगी ना अपने दिमाग में प्रैक्टिकली कि ये ऐसे है, इसको ऐसे समझा जा सकता है, तब तक वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वो लैक कर जाते हैं, धीरे धीरे उनको समझ आता है, शनि मेमोरी धीरे धीरे उनको समझ आता है। तो शनि लगा तो उन बच्चों को आप इस तरह से प्रैक्टिकल इस चीज को आप क्लियर कर दो, कभी नहीं भूलेगा उनको। लेकिन आपने बोला रट्टा मार ले, फटाफट याद कर ले, उसको याद ही नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा उसको, क्योंकि मैंने कहा शनि को पुरानी चीजें पसंद है ना, पुराने रीति रिवाज पसंद है। जो रीति रिवाज नहीं कहूंगे लेकिन मतलब
ऑर्थो लोग जिसको बोलते हैं ना कि पुराना खाना, पुराने टाइप का जो खाना खाया जाता था, पुरानी जो परंपरा हमारे घर में चल रही है, ऐसी चीजें हमारे घर में चल रही है, पुराने समय से जो हो वो चल रहा, वो पसंद है। लेकिन आडंबर पसंद नहीं है। जैसे पूजा में आडंबर मैंने आपको बताया, आडंबर नहीं पसंद आएगा। तो परम पुरानी चीजों को दिखाते हैं। और समाज में चल रही हुई चीजें जो होती है ना, कि इस मतलब आडंबर जो चल रहा होता है, उस चीज को नहीं मानते हैं, मतलब थोड़ा सा है। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस में आप उनको समझाओ, वो समझ जाएंगे। यहाँ पर अपने से बड़ी उम्र से एज गैप के साथ आपको अफेयर दे सकता है, अपने से बड़ी उम्र के साथ अफेयर दे सकता है यहाँ पर। मेमोरी, मैंने बोला प्रैक्टिकली आप उनको समझा दो सब याद है, लेकिन धीरे धीरे बहुत मेहनत के साथ, शनि जहां पर है बहुत मेहनत के साथ आपको काम करवाएंगे। शनि जहां पर आप मेहनत करवाएंगे, आपको फिजिकली करवाएं या मेंटली करवाएं, आपको मैंने पहली संतान यहाँ पे फीमेल पर अक्सर देखा गया है कि पहली संतान यहाँ पे फीमेल दे सकते हैं, बट ये मेल फीमेल दोनों के चार्ट से होता है कि मेल फीमेल के चार्ट में दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मंत्र साधना करवाता है यहाँ पर शनि। शनि मंत्र साधना करवाता है, लेकिन वही मंत्र जो तंत्र की तरफ भी, तंत्र वाले शाबर मंत्र जो होते हैं ना, उनकी तरफ भी शनि पंचम और शनि अष्टम, उनकी तरफ भी आपको इंटरेस्ट दिलवाता है। छठे भाव में शनि, छठे भाव में शनि रोग ऋण शत्रु, तो हीन भावना बहुत बढ़ा देता है। उसके साथ में छठे भाव नौकरी दिलवाता है। आपके पैसे मार्केट में बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि ऋण, आपके लोग पैसे, क्योंकि आप दया आके दयालुता में आके लोगों को पैसे दे देते हो, आप में दया दया है, आप में दया भावना है, आप लोगों को पैसे दे देते हो। और उसके बाद वो लोग आपको वापस नहीं देते। अगर सेकंड से संबंध बन जाए तो आप भी लोगों से पैसे ले लेते हो, ईएमआई वगैरह का इशू आपके क्रिएट हो सकता है। शत्रु, आपके खुद के नेचर यहाँ पे शत्रु ज्यादा बनाता है। क्योंकि क्या होता है, शनि जब छठे में आता है ना, तो अजीब हीन भावना टाइप का नेचर देता है। मतलब बिल्कुल भी, या तो बिल्कुल ही आपको कर देगा कि मेरे को लोगों से मतलब ही नहीं है, मुझे बिल्कुल अलग रहना है, कोई मतलब नहीं है मेरे को, किसी से ही मतलब नहीं है। या ये क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे वो दिया ही नहीं जो मुझे चाहिए था, मैंने लोगों के लिए जो किया वो हुआ ही नहीं कभी। तो इस वजह से आप लोगों से दूर रहते हो, और वो आपके शत्रु। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है शनि के साथ सिक्स हाउस में। मार्केट में फैस रोग ऋण शत्रु, ऋण इस वजह से, तो रोग यहाँ पर छोटा मोटा पेन, पैरों से संबंधित दिक्कत, वात इशू, ये आपको चलेगा यहाँ पर। शनि सिक्स हाउस से मेहनत भी बहुत करवाते हैं आपको। आपका रूटीन ऐसा रहता है कि दिन भर कुछ ना कुछ कुछ ना करे रहना, कुछ ना कुछ आपका मेहनत का काम आपका लगा ही रहेगा। सिक्स हाउस में शनि करवाएगा ये शनि यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम। आपने देखोगे कुछ लोग ना थोड़े थोड़े एक एक दो दो पॉइंट से पीछे रह जाते हैं, एक एक दो दो पॉइंट से दूर रह जाते हैं, वो चीज नहीं पा पाते जो पानी होती है। शनि यहाँ बहुत लेट जिनकी जॉब में लगती है, या बहुत लेट जिनको जॉब लग जाएगी, लेकिन बहुत लेट स्ट्रगल, मतलब एक पॉइंट से रह गया, मतलब उस स्ट्रगल के बाद जाके आपको यहाँ पर सिक्स हाउस में शनि नौकरी देते हैं। सेवंथ हाउस में शनि, सेवंथ हाउस में शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत सारे पॉइंट है। पहली चीज तो बहुत सारे डर है कि शनि सेवंथ में है तो, शनि सेवंथ में डिले मैरिज देगा, डिनायल नहीं देगा। शनि में है तो नॉर्मल शादी की परंपरा से अलग शादी कर सकते हैं, भाग कर शादी कर सकते हैं, पर जाति में शादी कर सकते हैं, अचानक शादी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शनि स्टार्टिंग में इशू दे सकता है, बड़ी उम्र का स्पाउस दे सकता है आपको। लेकिन मैंने जो शनि के लिए जो लोगों का, मतलब जितना लोगों से मैंने पूछा है, उसमें शनि अगर आपका सेवंथ हाउस में है, तो मैंने अकेले शनि की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपका स्पाउस आपका फादर की तरह केयर करता है, मदर की तरह केयर करता है, आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। आपका स्पाउस, अगर आपका शनि है तो आपका स्पाउस आपको इस तरह से ट्रीट करता है, आपकी केयर करना बहुत ज्यादा, फादर की तरह केयर, वृद्ध फादर की तरह केयर करना, आपके हर चीज का ध्यान रखना। आप मतलब आप एक टाइम उनके बिना रह ही नहीं, एक लॉन्ग लास्टिंग अच्छी शादी देता है शनि सप्तम में। लेकिन अफ्लिक्शन आ जाए सप्तम सप्तमेश का शुक्र को, तो दिक्कतें वैसे वैसे लॉन्ग में, पार्टनरशिप भी अच्छी देता है, लेकिन पार्टनरशिप में भी बहुत सारी दिक्कतें दे देता है। पाप ग्रह, देखिए पाप ग्रह रिलेशनशिप में जहां जाएंगे वहां के रिलेशनशिप में इशू देंगे, या तो वहां से दूर ले जाएंगे। ठीक है, सप्तम के लिए बात क्यों है? क्योंकि सप्तम में मैंने, अगर सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो तो यहाँ पर प्रिडिक्शन दो तरह से लगते हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर उस भाव का स्वामी भी पीड़ित है और शनि वहां पर आ जाते हैं, तो फैमिली से दूर कर देंगे, सिबलिंग से दूर कर देंगे, मदर से दूर कर देंगे, बच्चों से दूर ले जाएंगे, सिक्स में ननिहाल से दूर ले जाएंगे। सेवंथ हाउस में मतलब आपका काम ऐसा होगा, आप दूर चल जाओगे। अगर डिस्पोजिटर अच्छा है तो इतना ज्यादा नेगेटिव प्रिडिक्शन नहीं जाता है। यहाँ पे बहुत सारी डिपेंड करती है कि कितना वो अफ्लिक्शन में है, उसका डिस्पोजिटर कैसा जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पर करती हैं। अष्टम में शनि, अब जिम्मेदारी आती है ना, तो ननिहाल की जिम्मेदारी आ सकती है सिक्स हाउस में हो तो। सप्तम में है तो आपने जिम्मेदारी उठाई है ना स्पाउस की, तेरे को ऐसे मैं रखूंगा। तो अष्टम में है तो ससुराल की जिम्मेदारी आ सकती है। अष्टम में ना एक चीज है, अष्टम में अगर शनि आ जाए ना,
तो बहुत सारी चीजें करने का इन्हें मतलब समझे आप, कैसे जल्दी आगे बढ़ जाऊं, कैसे जल्दी कर्म कर लूं, कैसे जल्दी कर्म से आगे निकल जाऊं, बहुत जल्दी रहती है यहाँ पर शनि को। शनि इतने स्लो नहीं होते, मृत्यु लेट देते हैं ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए इस बात पे जो कहते हैं अश्विनी का शनि हो, किस नक्षत्र का शनि है तो जल्दी कर देगा, नहीं है वो लेट कर देगा, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर करते हैं। लेकिन शनि यहाँ पर बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट करवाता है, रिसर्च देता है, ऑकल्ट देता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को लोग ट्राई, टिकते नहीं है कर्म पर, टिकते नहीं है एक ही काम करना है, बहुत सारी चीजें फील्ड में अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सब चीजें करते हैं, फोकस नहीं होते कर्म के प्रति कि कर्म मुझे करना क्या है यहाँ पर। ये दिक्कतें शनि यहाँ पर देता है, यहाँ पर पाइल्स का इशू दे सकता है सर। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर दशमेश बनकर शनि यहाँ पर है, जैसे आप वैसे वैसे काम कर सकते, जहां आपका दशमेश गया वैसे, तो शनि अगर दशमेश बनकर यहाँ पर आ गए हैं अष्टम भाव के अंदर, तो बहुत सिंपल से जमीन से जुड़ा हुआ ऑयल, जमीन से जुड़े काम, समुद्र के अंदर चीजों के प्रति, मिनरल्स के, केमिकल्स के प्रति काम कर सकते हैं, वो आपको सक्सेस भी वहां पर दिला देगा। लेकिन शनि यहाँ पर वैराग्य, क्योंकि ये स्कॉर्पियो राशि है, केतु की राशि है, तो यहाँ पर कई बार वैराग्य की तरफ भी ध्यान चला जाता है। अष्टम में आ जाए तो अकेले रहना, दूर रहना, पहाड़ों में जाके इंटरेस्ट आना, पहाड़ों में जाके शांति मिलना, वो भी नेचर यहाँ पर शनि अष्टम में दे देता है। लेकिन तंत्र में भी इंटरेस्ट करवा देता है, तांत्रिकों के पास में जाना, नागा साधुओं के पास में जाना, इनसे बातें करना, इनसे मृत्यु के बारे में जाना, इनसे मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में जाना, ये सारे इंटरेस्ट भी यहाँ पर शनि अष्टम में दे देता है। नवम में शनि, मैंने बोला लगन में शनि, नवम में शनि, या तो आपको बिल्कुल जो आडंबर चल रहे हैं धर्म के प्रति उनसे बिल्कुल अलग कर देगा। लोग कहेंगे तो नास्तिक है, नहीं वो धर्म को मानता होगा, लेकिन उसको अपन धर्म को मानने का अलग तरीका है, मैंने बोला ना पढ़ने का अलग तरीका है। शनि सप्तम में शादी का अलग तरीका है, मतलब जजमेंटल बना देता है शादी के लिए। लेकिन एक स्टोरी है ना कि भगवान सूर्य ने जब शनि से पूछा था कि तुम्हें कैसी स्पाउस चाहिए, वो बोले कि जो स्पाउस मेरे रंग रूप को नहीं देखकर मेरे ज्ञान की वजह से आए, मेरे ऐसे इस रूप को देख के डरे नहीं, मुझे वो स्पाउस चाहिए। तो अपनी इच्छा का बहुत ज्यादा हावी हो जाती है शनि सप्तम में, तो मुझे उस तरह से करना है, और अपनी इच्छा से भाग्यशाली जो मैंने बोला वो सब भी हो जाता है अगर मून का भी प्लेसमेंट इस तरह से हो। तो नवम में अपने हिसाब से धर्म समझ आता है, फादर की जिम्मेदारी, फादर के परिवार की जिम्मेदारी, फादर तब आपके ऊपर आएगी ही आएगी, ये कंफर्म है। फादर की जिम्मेदारी, या तो फादर आपको खुद जिम्मेदारी दे देंगे, जी मतलब है फादर, उन्होंने आपको जिम्मेदारी दे दी, धन की, परिवार की, घर के बिजनेस की, जो भी है जिम्मेदारी आप पर आ गई है। नहीं तो उनके अगर फादर चले जाते जल्द तो भी आपके ऊपर आएगी, पूरे परिवार की, सिबलिंग्स की, छोटे बड़े सब, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर ही आने वाली है, क्योंकि फादर की लीनेज को, फादर के वंश को आगे आपको बढ़ाना शनि आपका नवम के अंदर आया है। पुरानी चीजों के प्रति, पुरानी परंपराओं के प्रति, पुराने जमाने मतलब उन चीजों को आपको बहुत, धर्म के लिए नहीं, आडंबर नहीं समझ आएगा उनको, लेकिन परंपरा को समझ आता है उनका कि यार इसी परंपरा से हमारे घर में काम होना चाहिए, पापा जो चला रहे थे उसी परंपरा से काम होने चाहिए, मतलब वही चीजें अपनाई जानी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर शनि देता है, गुरु देता है, गुरु की गाइडेंस बहुत जरूरी है यहाँ पर शनि के लिए, बहुत बहुत जरूरी है शनि के लिए यहाँ पे गुरु की गाइडेंस, नहीं तो आपको, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल नास्तिकता पे जा सकते हो यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर किसी गुरु को आपने फॉलो नहीं किया है। नवम भाव में फादर की जिम्मेदारी देंगे, हायर एजुकेशन में ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ पर, शनि पंचम में भी एजुकेशन में ब्रेक लगाते हैं। हायर एजुकेशन में मतलब आपने कुछ फॉर्म भरा है मास्टर्स के लिए, एंड आपने कुछ इंटरेस्ट आया, आपने बुक्स भी मंगवा लिया, आपने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन आपको वहां पर वो नहीं जाने देता, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि हायर एजुकेशन में ब्रेक आपके देता है, ब्रेक के बाद दे सकता है जब पंचम पंचमेश या जुपिटर बुध आपके अच्छे बैठे हो। लेकिन एक बार ब्रेक मैंने यहाँ पर शनि में देखा है, नवम भाव में शनि। दशम में परिवार के फादर की फैमिली की जिम्मेदारी है, फीमेल है तो ससुराल की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, ससुराल की जिम्मेदारी, क्योंकि आपका ससुराल का घर, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। चौथा है, चौथे घर में है, चाहे आपका उससे भी हो, आप पूरे घर की जिम्मेदारी आने वाले आपके, मतलब घर के छोटे चौथे घर में है ना, कि घर की छोटी छोटी डिसीजन, लड़ाइयां भी घर में हो रही है ना, तो उसके पास फोन जा रहा है कि भाई तू संभाल इसको। नवम में है तो फादर से संबंधित कुछ भी इशू है तो उसके पास फोन जा रहा है, तो ये देता है। दशम में कर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्म को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दशम में अगर है ना, आप कुछ भी हो, आपके जीवन में करियर जरूर आएगा, करियर जरूर स्टार्ट होगा, आपको शनि 36 से 42 के बीच में करियर कमाने का मौका जरूर देकर जाएंगे। आप उस मौके को अपने कर्मों की वजह से ले पाते नहीं पाते, डिपेंड्स ऑन यू, अपनी कला से, अपनी एजुकेशन से, अपने एकेडमिक एजुकेशन से। लेकिन शनि आपको मौका जरूर देंगे 36 टू 42 के बीच में, अगर आपने करियर स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई ना कोई इशू आ गया है, दशमेश अच्छा नहीं बैठा है,
दशम में अच्छे और ग्रह नहीं बैठे शनि के साथ में, तो 36 to 42 के बीच में आपको ऐसी चीज जरूर देगा कि आप अपना करियर में करें। अब वो आप पे डिपेंड है कि करियर आप कैसे, अर्निंग की सिचुएशन, अर्निंग के लिए मौके यहाँ पर शनि दशम में आपको देगा ही देगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको ले पाते हैं नहीं पाते, आपका मून कितना स्ट्रोंग है, आप कितने फोकस्ड है। कर्म देगा, परिवार की, ससुराल के और फादर की फैमिली की जिम्मेदारी आपको दे सकता है दशम में शनि। यहाँ पर कर्म का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर दशम में शनि है ना, आपके कर्म बाहर जरूर आएंगे। शनि वहां बैठे हैं, वहां की जिम्मेदारी, थोड़ा सा भी इधर उधर थोड़ा सा भी कर्म खराब हुआ आपका, वो बाहर जरूर आएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। और यहाँ पर ये भी है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपने अपने कर्म पे ध्यान रखा है, तो आपको दिख भी रहा होगा, आप किसी दिन बैठ के देख रहे होंगे, अच्छा आप भी हंस रहे होंगे कि इसने ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा हो रहा है। वहां पर कर्म की जजमेंटल मिलेगा जरूर, क्योंकि दशम भाव, कर्म के भाव के अंदर शनि आपको मिले हैं। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के अंदर। दशम में अगर आप शनि लेके बैठे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा, पहले मैंने आपको इस वीडियो में बोला है, शनि अच्छा है, नो पर्टिकुलर। शनि अच्छा है, दयालुता आपके अंदर। शनि अच्छे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। शनि अच्छा है, निस्वार्थ होकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। शनि अच्छा है, आप किसी से बददुआ नहीं ले रहे। शनि अच्छा है, किसी को देख के अंदर से दयालुता अंदर से आ रहा है कि नहीं, मुझे इसकी हेल्प करनी है किसी तरह से, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपका लेवल है, उतनी मुझे उसको सहायता करनी है। तो अगर शनि दशम में है, तो बने ही लोगों की सहायता करने के लिए हो। शनि दशम में है तो बने ही अच्छे कर्म करने के लिए हो। करके देख लो, पता लग जाएगा। अष्टम में शनि में एक बात बताना भूल गई, कि शॉर्टकट अपनाना, जुगाड़ करना, अंडर टेबल काम करना, बहुत सारे ऐसे आइडियाज उसके दिमाग में हमेशा, इस तरह से सर्च करके, इस तरह से पेटेंट ले लूं, इस तरह से सब कुछ करके कर लूं। शनि अगर मंगल के साथ है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में भी आपको ले जा सकता है, टेक्निकल एजुकेशन भी दे सकता है शनि। अगर आपका पंचम में मंगल के साथ है, कुंडली में शनि मंगल है, दे सकता है। शनि केतु है तो आपको डॉक्टरी, मेडिकल फील्ड में लेके जा सकता है। शनि बृहस्पति के साथ में आर्ट्स फील्ड में आपको ले सकता है। शनि मरकरी के साथ में है तो सॉफ्टवेयर में आपको लेके जा सकता है। मैं जितना भी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, शनि मंगल के साथ में है तो टेक्निकल के साथ में जितना भी फिजिकल एक्टिविटी का काम होता है, स्पोर्ट्स हो गया, आपका जिम हो गया, उसमें लेकर जा सकता है। ठीक है, तो शनि बुध के साथ सॉफ्टवेयर में लेकर जा सकता है, बृहस्पति के साथ में आर्ट्स में लेकर जा सकता है, मून के, शनि मून है आपको मेडिकल फील्ड में लेकर जा सकता है बड़े आराम से, शनि मून। ठीक है, शनि केतु है, करियर में इशू देता है, तो मेडिकल या ऑकल्ट या जमीन से जुड़ी चीजों से आप काम करोगे। शनि राहु है तो बहुत सारे फील्ड्स में आपको लेके जा सकता है, स्पेशली सोशल मीडिया में आपको लेकर जा सकता है शनि। अगर दशम में ऐसे ऐसे संबंध बनाए, पर करियर और कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11th हाउस में शनि गेन बहुत लेट देता है, इच्छा पूर्ति लेट देता है। मैंने बोला ना, जो लोग समाज में सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत स्लोली स्लोली लोगों को ज्ञान देना, बहुत स्लोली स्लोली ये लोग, मतलब शनि 11th हाउस में मैंने बहुत यूट्यूबर देखे हैं, अच्छे देखे हैं। 11th हाउस में शनि है तो आपको बहुत स्लोली स्लोली फेम दिलवाएगा आपको, कर्म की वजह से। आप जब सहायता करने लग जाओगे ना, आपने ऐसा चैनल बना रखा है कि जिसमें लोगों की हेल्प हो रही है, जिसमें आप किसी को ज्ञान दे रहे हो। जैसे मेरे एक नोन है, उनका मेडिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन फील्ड में वो लोगों, बच्चों को फ्री पढ़ाते इस तरह से है कि एक एक चैप्टर उन्होंने उसमें पढ़ा रखा है कि बच्चों को ट्यूशन या कोर्स नहीं लेना पड़े। तो उन्होंने सोशल मीडिया को इस तरह से यूज किया, बहुत अच्छा उनका अभी जा रहा है। ठीक है, उनका एज भी अब 36 to 42 चल रहा है। जब उन्होंने शुरू किया था तो 36 के आसपास उनका एज था। तो आप मानोगे, उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वो उन्होंने अपने कर्म के साथ में लोगों की सेवा रखी है। उन्होंने कर्म के साथ में उन स्टूडेंट का सोचा है जो पैसे नहीं है जिनके पास, जो ट्यूशंस नहीं ले सकते, जो किसी के अंदर पैसे दे के काम नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट का सोच के उन्होंने फ्री दिया यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जितना भी उनका कंप्यूटर साइंस का जितना भी होता है, तो आज उन्होंने बहुत अच्छा लेवल गेन कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत छोटे शॉर्ट पीरियड के अंदर। ठीक है, तो मैं, उनकी एज भी वही चल रही थी शनिदेव वाली, शनिदेव उनके 11th हाउस में बैठे हैं। सोशल मीडिया पे लोगों को सहायता कर कर, सहायता ये नहीं होती कि आप हमेशा पैसे दे के सहायता कर रहे हो या फूड दे के सहायता कर रहे हो। सहायता आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जब लोगों की ब्लेसिंग आपके लिए निकले, लोग आपको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड दें आपको, भाई इसने मेरी हेल्प करी है, मेरे कर्म में मेरे को आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करी है। आगे बढ़ना में, आप किसी को 100 रुपए दो या किसी को आगे बढ़ने में अगर आपने हेल्प करी है ना, तो वो होती सहायता, वो होता शनिदेव का एक्चुअल रूप। कि आप बिना गिना के, भाई कोई 100, मैंने उसको 100 रुपया दिया था, नहीं, आप किसी को बिना गिना के अगर उसकी हेल्प कर रहे हो और आप ब्लेसिंग पा रहे हो, तो आप गेन, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी जीवन में, ये आप मान के चलो। लेकिन जब आप सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मैं ये काम करूं मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिल जाए, मैं ये वाला कर, भूल जाओ। फिर वो आराम से शनि शनि अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल मिल रहा होगा वहां पर। शनि जहां पर है,
अपनी एक्चुअल पोजीशन लोगों को ना बताएं, क्योंकि शनि ना रात के टाइम बली होते हैं। जहां शनि है ना, वहां आप एक्चुअल अपनी कंडीशन, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है या इतना व्हीकल है, या बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप जितना कम बताएंगे उतना अच्छा है। जहां शनि है, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना जमीन से जुड़े रहेंगे, जितना लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने ऊपर हावी नहीं हो देंगे वो चीजें, आपका शनि अच्छा है। द डे आप में ईगो आ गया, नहीं ये तो मैंने ही की है, मेरी वजह से चैनल चला है, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरे पैसे कमाए तो मेरे फादर की लीनेज चल रही है, मैंने ये सब कुछ किया, उस दिन भूल जाना। नाइन्थ हाउस में शनि, फादर की लीनेज, एक चार्ट है, नाइन्थ हाउस में शनि फादर की लीनेज। फादर की फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी इस पर्सन ने हेल्प नहीं की होगी, पूरी फादर की फैमिली में इस पर्सन ने हेल्प नहीं की होगी, कभी ये बोला बताया भी नहीं कि ये हेल्प मैंने करी है। चुपके से जाके वो बस पैसे जेब में रखा ना, चुपके से जाके सामान दिलाया ना, चुपके से जाके चीजें दे आना। शनि नवम में ये करवाता है, अच्छा शनि ये करवाता है, चाहे कहीं बैठा हो आपका शनि। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस में शनि, ट्वेल्थ हाउस में मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ट्वेल्थ हाउस हमारी मानसिकता भी दिखाता है। पता नहीं वो किस वे में लिखा गया था, बट उन्होंने बोला था ट्वेल्थ हाउस हमारी मानसिकता दिखाता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर की मोक्ष की राशि, अब जैसे ना मोक्ष 12वीं साइन है कि हमने राम भगवान के भरोसे चीजें छोड़ दी। हम क्यों? क्योंकि आकाश तत्व जुपिटर, आकाश तत्व जब बहुत बढ़िया हमारे हमारे शरीर में हो जाता है ना, तो हम चीजें, बारीक चीजें नहीं देखते, हम इग्नोर कर, हम विश्वास करते हैं लोगों पर। तो 12वीं साइन मोक्ष की साइन, 9वीं धर्म की और 12वीं मोक्ष की साइन, जहां पर हम विश्वास करते हैं लोगों पर, हम भगवान पे, हम मोक्ष तो तभी मिलेगा ना जब हम छोड़ेंगे चीजों को। शनि छोड़ने नहीं देता। शनि दान देने नहीं देते, मानसिकता आपकी सिकोड़ देते हैं यहाँ पर। अगर शनि अच्छी राशियों के नहीं है और एफ्लिक्शन में है, राहु से दृष्ट है, राहु के साथ बैठे हैं यहाँ पर शनि, अच्छी राशियों के नहीं है, तो आपसे दान नहीं होगा, आप लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर सेकंड हाउस का स्वामी बन के शनि यहाँ पर आ जाए और ये वाला कंडीशन अगर हो जाए, तो आप पता है आप इतना सा भी, 1 रुपए का भी किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, आप हर चीज छुपा के रखेंगे, हर चीज रोक लग के आपको, चाहे 10 साल 20 साल से आपको ये आदमी आपके साथ रह रहा हो, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आकाश तत्व की ये राशि, 12वीं राशि मोक्ष की राशि में शनि देव आकर बैठे हैं यहाँ पर। तो शनि देव वहां पर यहाँ कर आकर बैठे हैं, और अगर वो अफ्लिक्शन में आ जाए, मैं अकेले शनि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अफ्लिक्टेड शनि की बात कर रही हूँ, तो आपको ऐसी सिचुएशन देंगे, आप दान नहीं कर पाएंगे, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप हर चीज के लिए, और आपको ये डर रहेगा, अरे मेरा सामान चोरी तो नहीं हो गया, अरे मेरा सामान कहीं चला तो नहीं गया, मेरे सामान कोई चोरी ना कर ले, जिसकी आपको पैरों में इशू देगा। आपको शनि वात से संबंधित रोग दे सकता है, मानसिक रोग भी दे सकता है। शनि छठे में, शनि अष्टम में, शनि 12वें में, शनि चौथे में, मानसिक रोग भी आपको दे सकता है। शनि पंचम छठम सदन, पेट से संबंधित इशू दे सकता है। 9 10 11 12 पैरों से और बैकबोन से संबंधित इशू दे सकता है आपको शनि। थर्ड से यहाँ पे थायराइड इशू दे सकता है शनि। थर्ड हाउस में ओसीडी दे सकता है आपको, अगर आपने ज्यादा उसको ज्यादा आपने ओसीडी का इशू क्रिएट कर देगा शनि यहाँ पर। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ती है। 12वें भाव में शनि, एनजीओस में आप दान दीजिए। आप 9th हाउस में धर्म धार्मिक जगहों पर दान दीजिए, शनि है। दशम में तो लोगों के कर्म में हेल्प करिए। 11वें में लोगों को गेन प्राप्त करने में, इच्छा पूर्ति में लोगों की हेल्प करिए। अष्टम में मृत्यु, जब लोग मृत्यु शैया पे होते हैं वहां पर सेवा का मौका मिलता है, आपको पता है, वहां सेवा का मौका मिल रहा होता है वहां पर लोगों को, लोग वो मौका छोड़ देते हैं, अष्टम में शनि वहां से भग लेते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते हैं। आपको भगवान मौका देता है मृत्यु शैया पे बैठे लोगों की सेवा करने, मतलब उस कंडीशन में लोग हैं कि जो जाने वाले हैं, और आपको सेवा का मौका देगा, आप नहीं कर पाओगे। सप्तम में पार्टनरशिप में, समाज में लोगों के, समाज मतलब सप्तम भाव आपका पूरा समाज पोजीशन है, प्रतिष्ठा है, समाज में पद प्रतिष्ठा है, वहां पर आपको मौका दे। छठे में आपको छोटी छोटी लोगों को पैसे से सहायता करना, लोगों को रोगों से सहायता करना, ऐसे हॉस्पिटल में जाना, लोगों की सहायता करना, वो आपको देता है। पंचम में लोग यहाँ पर एजुकेशन में लोगों की हेल्प करना, एजुकेशन के लोगों के पास पैसे नहीं है, वहां पर हेल्प करना। फोर्थ हाउस तो आता ही जनता के लिए है। तो इन सारी चीजों में आपको ऐसे मौके देगा शनिदेव। हम नहीं कर पाएंगे अगर अच्छा नहीं है, अगर अच्छा है तो हमने वो कर जाना है। एनजीओ में काम करना। 9th हाउस में मैं बोलती हूँ, अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका कर्म नहीं चल रहा है, आपके करियर में बार बार इशू आ रहा है, धर्म स्थल पे जाके जूते की, जो जूते रखने या जूते की सेवा साफ करना, धर्म स्थल पे जाके, या मंदिर की सफाई करने की, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप ये तो कर सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं, धर्म स्थल पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें का आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 12वें वृद्धाश्रम में आपको सेवा का मौका मिल सकता है, एनजीओ में मिल सकता है।
शैया सुख बोला जाता है, बेडरूम प्लेजर बोला जाता है। बेडरूम प्लेजर में यहाँ पे दिक्कत देता है, आपको पता है सनी देओल की वाइफ की एक स्टोरी है, तो बेडरूम प्लेजर में इशू देगा आपको और क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनि का वहां पर कोई भी, आपको पता है कि शनि का कोई भी लिंग नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल। तो अगर थोड़ा सा मरकरी के साथ में शनि और बुध का संबंध 7th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, तो सेक्सुअलिटी इशू देता है शनिदेव यहाँ पर। तो बहुत सारे पॉइंट है, मैं क्लियर करने की कोशिश की यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं। कुंडली में कोई भी ग्रह है, पहले तो प्रिडिक्शन कैसे निकलेगी, उस ग्रह को समझना पड़ेगा अपने अंदर, उन भावों को समझना पड़ेगा। दूसरों उसको ठीक किया कैसे किया है, उसको ठीक प्रैक्टिकल रूप से किया जाता है। मैं बहुत क्लियर मानती हूँ, प्रैक्टिकल रूप से किया जा सकता। जैसे शनिदेव, शनि जयंती आई, शनि जयंती आई, शनि जयंती आई, पीपल पे आज तेल चढ़ाओ आपको चमत्कार हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक कि चमत्कार कैसे हो जाएगा एक दिन में। एक दिन में पीपल के नीचे दिया जलाने से, जो जो भी दिया वो बोलते हैं तेल का, आपको लगता है एक दिन से चमत्कार के कर्म कट जाएंगे, पीछे प्रारब्ध कट जाएगा एक दिन का दिया जलाने से? आपको रेगुलर जलाओ, रेगुलर करो, रेगुलर प्रार्थना करो। वो क्यों बोलते हैं रोज मंदिर जाओ? चल के मंदिर जाओगे ना, शनि दे पैर, दिया जलाओगे ना, तेल किसी को दोगे ना, वो तेल किसी के पास जाता है ना। वो किसी तरह भी हमको अपना फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, हमको अपने स्वस्थ रखने के लिए, यहाँ यहाँ पॉजिटिव शनि जहाँ है वहां से हम नेगेटिव चीजें पहले लेते हैं, पाप ग्रह है वो, वहां की नेगेटिव चीजें पहले अट्रैक्ट करते हैं वहां के प्रति। मैंने बोला ना 12वें भाव में आकाश तो है नहीं है तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारा फ्रिक्शन में है तो तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे। जहां शनि देव है पहले अगर एफ्लिक्शन में है तो वहां की पहले नेगेटिव, शनि मंगल लगन में कन्या राशि, आप उसको कोई भी पॉजिटिव, उसको पहले वो उसको नेगेटिव पॉइंट देखेगा, फिर समझाने पे वो पॉजिटिव पॉइंट देखेगा। वो पहले कभी देख ही नहीं सकता कि उसका पॉजिटिव साइड भी आ सकता है, ठीक है? तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। लेकिन कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह है, प्रैक्टिकल रूप से आप ठीक कर सकते हो। शनि कर्म के कारक है तो कर्मों से ठीक करोगे। न्याय के कारक है, उनको हर जगह न्याय चाहिए, जहां जा रहे हैं वहां न्याय करते हैं, न्याय मांगेंगे या न्याय देंगे। थर्ड में है तो समाज सरकार से न्याय बोल रहे हैं ना कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तुमको ऐसे करना है। 11th और थर्ड में, फोर्थ में है तो जनता के लिए न्याय करना है भाई, जनता को काम कराना है। चंद्रमा का है तो जल से संबंधित लोगों की सेवा करो आप, ठीक है? वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। शनि सूर्य साथ में बैठे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाके फादर से दूरी करवा देंगे, फादर से संबंध आपके नहीं बनेंगे, फादर से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका और नेचर नहीं बनेगा उन लोगों का। मून के साथ है तो मदर की हेल्थ को इश्यू, मदर से दूर ले जाएंगे आपको। शनि चंद्र है तो मदर की हेल्थ को इश्यू देंगे, मदर से दूर ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें काम करती है। 9th में फादर के लिए श्रवण कुमार, 4th में मदर के लिए श्रवण कुमार, 3rd में सिबलिंग के लिए आप सब कुछ करोगे, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन आपको अपना कर्म करे जाना है, आपको रुकना नहीं है, आप कर्म करते जाओ। क्यों? शनि है ही कर्म के कारक, जहां जैसा कर्म होगा वैसे वो आपको फल देते। 7.5 आपका कर्म का हिसाब करने आती है, शनि की दिशा कर्म का हिसाब करने आती है। स्टोन पहन के और सिर्फ पूजा करके शनि शनि शनिचराय नमः धीरे धीरे देंगे, आप शनिदेव को खुश नहीं कर सकते। नीलम पहन के या मंदिर में भर भर के तेल चढ़ाने से भी आप शनिदेव को खुश नहीं कर सकते। आप शनिदेव को गरीबों के, जब तक आपके अंदर से, खुद के अंदर से भावना आए नहीं ना कि यार वो दुखी है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं आपको एक केस बताती हूँ, मेरे पास एक चार्ट है, स्कॉर्पियो शनि राहु अष्टम में, स्कॉर्पियो शनि राहु अष्टम में। आप मानोगे उनके पास ना लास्ट राइड होते हैं, लास्ट राइड, उसके लिए पैसे मांगने के लिए कोई आया, लास्ट राइड के लिए पैसे मांगने आया, अंतिम संस्कार के लिए, और वो नहीं दे पाए। नहीं छूटता है शनि, नहीं छूटता है वो कर्म, नहीं छूटता है वो कर्म, नहीं होगा जो लिखा हुआ है। फिर आएगी दशा, फिर आएगी 7.5 भुगतने के लिए। तो सोच के देखिए कि जब तक आपके अंदर से किसी के लिए नहीं है, लास्ट राइड पे आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, किसी के अंतिम संस्कार पे आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हो अपनी जेब से, सोच के देखिए अष्टम में शनि, क्या कर्म मिला आपको? जब भी किसी ग्रह की दशा चलती है, जब भी अंतर प्रत्यंतर आपके सामने जहां वो बैठा है वैसे सिचुएशन की, वैसे इवेंट या वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो आपसे मांगने या वो ऐसा काम करवाने आता है। शनि की दशा, अष्टम में शनि राहु स्कॉर्पियो के, मृत्युशैया के, मतलब पैसे मांगने अब नहीं दे पाए। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कर्म आपका कैसे भी मांगेगा,
कर्म कैसे मांगेगा? छठे का शनि, छठे का शनि लिब्रा का न्याय पीरियड, किसी को कैंसर हुआ, पैसे मांगने आए कि कैंसर ट्रीटमेंट नहीं दिए, आएगी 7.5। हाँ, आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जरूरी नहीं पूरा ट्रीटमेंट का पैसा दो, आप जितना आपकी हैसियत है, जितना तो आप, आपके अंदर से वो भावना तो आनी चाहिए ना कि मुझे देना है भाई, उसकी हेल्प करनी है, उसको जरूरत है मेरी, चाहे इतना ही दो, पर आपके अंदर भावना होनी चाहिए वो। जब भावना ही नहीं है तो फिर 7.5 से आपको क्या डरना है, या फिर साढ़े शनि की दशा से क्या डरना है? आएंगे कर्म आपका बताने के लिए, फिर वो 7.5 और दशा, फिर आप तेल चढ़ाओगे, फिर भागोगे एस्ट्रोलॉजर के पास में, फिर पीपल पे आप नियम पहनोगे, फिर पीपल पे आप दिया लगाओगे शाम के टाइम। ये सब गलत नहीं है, ये हमारे लिए बनाएंगे रिचुअल ताकि हम धर्म को फॉलो करें, हम फोकस रहें, हम पैदल चल के मंदिर जाएं, पवित्रता, नंगे पैर, इतने हवन, इतना मंत्र उच्चारण हमारे मंदिरों में होता है, वैदिक मंत्र जिनकी कोई मतलब, वेदों में जिन मंत्रों को लिखा उनका हवन वहां पे मंदिरों में होता है, कितनी प्योरिटी मंदिरों में होती है। नंगे पैर हम चलते हैं तो हमारे अंदर वो गुण आते हैं, हमारे अंदर वहां खड़े रहते हैं तो हमारे कानों में वो सारे विचार आते हैं ताकि हम प्योर हो, हम पॉजिटिव हो। हम ये थोड़ी होता है हमारे कर्म मिट गए, रोज मंदिर में तो रोज मंदिर जाती हूँ मैडम, मैं तो ये वाले मंत्र करती हूँ, वो वाले मंत्र करती हूँ मैडम, मैं ये सब करती हूँ पर मेरे कुछ हो नहीं रहा। अरे तुम कहा दे तो नौकरों को गाली रहे हो, उसको जीन नहीं दे रहे हो? सोच के देखिएगा। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, शनि देव, ब्रह्म वाली एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा दूर आइए। मैंने एक वीडियो डाला कि शनि पे शनि का गोचर है, तो किसी का कमेंट आया मैडम शनि पे शनि का गोचर अहंकार खत्म होता है। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका आपसे क्लाइंट ये सुनने नहीं आया कि आपका अहंकार खत्म हुआ है, जहाँ शनि है वो उससे दिक्कत को सुनने आया क्लाइंट आपसे। आपसे शनि है, मेरा अहंकार खत्म हो गया, आप ये बोलोगे मेरा अहंकार सर आपका अहंकार खत्म हो गया इस वक्त, इसलिए आप मेरे पास आए हो कि आपकी नौकरी में इशू आया इसलिए आप मेरे पास आए हो? थोड़ा प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करिए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ चाहिए, थोड़ा समझिए उन चीजों को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।